नमस्कार, आदाब। मेरा नाम समी अहमद है और मैं बिहार लोक संवाद .नेट के लिए आपके सामने आज एक बेहद खास मेहमान को लेकर आपके सामने हूँ। इनका नाम है पवन। इनका पूरा नाम क्या मालूम है, आज तक मुझे मालूम नहीं, हालांकि मैंने बहुत दिनों तक इनके साथ काम भी किया। इनके कार्टून्स आप जरूर पढ़ते होंगे, पूरे बिहार में पढ़ा जाता है, बिहार के बाहर भी काफी मशहूर हैं। लेकिन पवन है कौन? इनके बारे में छोटे बच्चे बड़े लोग सब जानना चाहते हैं। पवन भाई, आप अपने बारे में खुद पहले बता दीजिए, आपका बचपन कैसे बीता, कहाँ बीता? नमस्कार समी भाई। बचपन बस यही पटना में, यहीं जन्म यहाँ से वैशाली, महुआ वैशाली का जन्म है और बाकी 1.5-2 साल की उम्र से पटना आ गए और यहीं पढ़ाई वढ़ाई हुई। स्कूल की पढ़ाई यहीं हुई, सरगनेश्वर पाटलिपुत्र हाई स्कूल में, और पटना कॉलेज हमारा कॉलेज रहा। तो फाइन आर्ट की पढ़ाई हमने पढ़ी नहीं और कार्टून का शौक बचपन से रहा। कुल जमा चौथी क्लास से कार्टून बना रहे हैं, जो बच्चों की पत्रिकाएं थी उसमें। और राजनीतिक रूप से कार्टून हमारा 1988 से आना शुरू हुआ यहाँ के अखबारों में, जो अखबार उस वक्त में थे। तो इस समय सबसे जरूरी सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से ये होगा कि ये कोरोना का वक्त है, हर लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लोगों के घर में मौत हुई है। ऐसे वक्त में आप कैसे कार्टून बनाते हैं? कैसे, कहाँ से आप वो जो ऊर्जा होती है, जो सोच होती है, वो कैसे लाते हैं? कितना टफ था ये, कितना मुश्किल दौर था ये? हाँ, ये जरूर है कि ये पूरा 1.5 साल जो रहा, वो जो परेशानियां और लोगों की थी, वो परेशानी हमारी भी रही। घर बैठकर काम करना, तो एक दृष्टि से देखते रहे कि जब बीच में खुला जिस तरीके का, वो पिछले लॉकडाउन का जो या पिछले कोरोना काल का जो वक्त था, उस वक्त में बहुत सारी बातें होती रही। घर बैठकर पहली बार लगा कि घर बैठकर काम कैसे हो सकता है। लेकिन वो चला, उसमें एक अंतर था कि लोग घर बैठकर नए नए काम कर रहे थे, जूम पे बात कर रहे थे, कोई इंटरव्यू कर रहा था, कोई भोजन बना रहा था, तो एक दूसरे तरीके से वो दौर गया। लेकिन अभी जो सेकंड फेज जो आया, ये इतना मानसिक दबाव के रूप में रहा कि जब हमने देखा कि हमारे बहुत क्लोज के लोग, बहुत करीबी, जिनके साथ उठना बैठना, हंसी मजाक सब चीज होता रहा एक लंबे दौर से, उन लोगों को जब जाते हुए देखे, तब लगा कि अब क्या किया जाए। तो ये कोई किसी भी तरीके से हास्य बोध का मामला नहीं था। अपने में लगता था कि आज जिसका स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है या नहीं, और उसी तरीके से चीजें चल रही थी। बावजूद इसके जब लगा कि सब लोग इसी परेशानी में हैं और जूझ रहे हैं अपने किसी को खोते हुए, तब भी ये लगा कि अच्छा, हमारा जो काम है, कम से कम कुछ नहीं तो एक स्क्रीन पे देखे तो एक मुस्कुरा जाए। तो उसका वजह ही खोजने में लगे रहते थे कि कौन सा ऐसा कारण, कौन सी ऐसी खबर होगी, या खबर ना भी हो तो जैसे हम लोग एक बंध के जी रहे हैं, तो इस बंधन में क्या क्या है। तो छोटी छोटी चीजों को, कि कैसे लोग रह रहा है, मास्क के साथ निकलना जरूरी है, जो नहीं मास्क लगा रहे हैं उनके लिए प्रशासन क्या कर रहा है। तो ये खबरें आ रही थी, वो खबर पढ़ रहे थे और सिर्फ एक उस दिमाग को सोच रहे थे कि ये जो भी कार्टून पढ़ रहे हैं, तो जिस भी तनाव में हो, कम से कम वो हंस ले कि अच्छा चलो, बिना मास्क का कोई निकल गया तो उसको पुलिस कैसे खदेड़े हुए है, वो क्या कह रहा है। कोई 20वें फ्लोर पे है तो उसका संवाद नीचे सब्जी वाले से कैसे हो रहा है। ये सब चीज बैठकर देख रहे थे। और जब एक ठेला वाला यदि सब्जी बेचने आता है, तो ये गौर करते थे कि दोनों के बीच का यदि उतनी दूरी है तो संवाद कैसे होगा। वो आम मांगेगा तो ये आलू सुनाई देगा इसको, या वो भी सुनाई दे या ना दे। तो ये छोटी छोटी चीजों को इस बीच कार्टून के रूप में लाए कोरोना काल में, कि व्यक्ति की अपनी समस्या या अपनी जो परेशानी है, घर में रहते हुए, स्कूल बंद है बच्चों का, तो सारा काम धाम, पढ़ाई वढ़ाई सब चीज वो चल रहा है। तो हमारे पास भी वही सीमा थी, एक कमरे से छत से नीचे, बस इस 3 के घेरे में बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं वो तो सब दिखता रहा। सो हमको लगा कि जो पाठकों की प्रतिक्रिया मिलती है, उससे एक समझ में आता है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। सो उसी तरीके से चल रहा था और अभी भी चल रहा है उसी तरीके से। सही बात है। अच्छा पवन जी, ऐसा भी कभी हुआ कि आपका किसी दिन दिल नहीं किया हो कि आज तो बहुत तकलीफ में है, या फिर भी आपको चूंकि ड्यूटी करनी है, आपको कार्टून तो बनाना ही है, तो बनाना पड़ा, ऐसा भी हुआ इस दौरान खास करके? इसको
इसको बनाते हुए कभी मतलब अभी इसी काल में ही नहीं, जी। पहले भी ऐसा हुआ है कि जब मतलब कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि कार्टून आज ना बनाए। वो हमारा सबसे पहला चीज वही है, उसके बाद अपना आनंदित होते हैं। हम्म, वो लगता है कि एक काम यदि कर लिए तो फिर दिन भर हम खुश है, मतलब कुछ और फ्री, जो जिसको बोलते हैं कि आप फ्री हो गए, स्कूल से सही। छूट गए। तो ये मेरे लिए ऐसा है, क्योंकि हम खुद पहला रोमांच हम लेते हैं इसका, और ये हमारा अभी अभी मैं उससे सवाल करूंगा आपसे। जी। अच्छा, ये हम एक ये समझना चाह रहे थे लोगों के लिए कि आप कैसे प्लान करते हैं? सुबह होती है, अखबार देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, फिर विषय कैसे चुनते हैं आप? कैसे प्लान करते हैं कि आज किस विषय पे बनाना है? वो होता यही है कि सुबह का हमारा ये है कि जगते के साथ पहले ब्रश व्रश किए, उसके बाद अखबार और चाय दोनों साथ चाहिए। अच्छा। तो जब तक चाय है तब तक अखबार, जो 4-5 अखबार है वो अखबार देखते होते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ लगता है। यदि पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है तो कुछ उस तरफ दिमाग जाता है, हम्म, और यदि बिल्कुल वो बंद है हम्म, तो कुछ और एजेंसी की खबरें हैं। जैसे आज खबर थी कि अमेरिका ने बनाया उड़ती हुई कार को लेकर, जी जो जी कोई जी। खबर नहीं थी आज। हाँ हाँ। तो लगा कि चलो उसी पे कुछ सोचते हैं कि यदि वही कार यदि बिहार आ जाता है तो क्या क्या होगा। सही। तो एक वैसे खबर को लेते हैं और उसको नोट करते हैं। मान लीजिए कि 4-5 अखबार है, उसमें कभी 7 खबरें ऐसी लगी कि लग जाता है वैसे कि इस पे आज करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। लेकिन वो आइडिया का मतलब ये होता है कि वो जो हमने नोट किया जिस कागज पे, उसको पॉकेट में रखते हैं, और चाहे हमको कहीं निकलना हो या किसी से बात करना हो, लेकिन वो जो नोट करते हैं वो दिमाग में चलते रहता है कि ये खबर हमने चुनी है। विचार चलते उसके रहते साथ हैं। साथ हाँ, विचार वो चलते दिमाग में रहते हैं। आपसे बात भी कर रहे हैं तो वही चल रहा है। सही सही। या फिर ये करते हैं कि यदि आपका फोन आया या किसी से बातचीत हुई, तो उस बातचीत में भी यही मजा होता है। बातचीत करते करते उस रुख पे मोड़ते हैं कि अरे यार ऐसा है, तो कितना वक्त वो लग ऐसा जाता सोच है? कर देखो। कितना वक्त लग जाता है सोचने और बनाने में, या अलग अलग समय में अलग अलग वक्त लगता है? बनाने में हमको लगता है कि वो 3 घंटा के आसपास रखते हैं, 3 घंटे के आसपास रखते हैं। लेकिन सोचने का कोई टाइम लिमिट हमारे पास अभी तक नहीं है। मतलब या तो इतने दिनों से बना रहे हो तो ऐसा होता होगा कि हाँ 1 घंटा में कुछ सोच लेंगे, वो नहीं है। कभी वो ये आधा घंटा भी लगता है, कभी 10 मिनट भी होता है, और कभी 2-3 घंटा भी लग आप जाता होगा। काम से तो देखे हैं कि सुबह से शाम तक बैठे अपना पेन लिए बैठे हुए हैं, सिर्फ सादा पेज देखते रहते हैं कि अब कुछ सूझे अब कुछ सूझे। तो हमको नहीं लगता है कि 7-8 घंटा भी लग सकता है। हम्म। अच्छा, आप जो अपना कार्टून बनाते हैं तो कभी खुद भी देख के उसको मुस्कुराते हैं कि अच्छा है ये, ऐसा है? वही सबसे पहला आनंद तो हम ही लेते हैं, क्योंकि जब आइडिया आता है तो जी जी हम जी। जैसे कैरेक्टर सोचते हैं कि अच्छा इसमें जो कैरेक्टर है वो कैसा होगा, अपने संवाद के अनुसार उसका हाव भाव क्या होगा। हम्म, तो हर कार्टून में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ जबरदस्त आइडिया आता है तो पूरे डूब के लग जाता है कि इसको उसी तरीके से पूरा करें। और यकीन के साथ कि ये बोल रहे हैं कि जब कुछ बेहतरीन हमारे अनुसार लगता है कि कल ये लोग पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा, तो वो अपने हंसी पहले खुद हंसते हैं जब टहलते हैं अपना ऊपर नीचे के, अच्छा इसको ऐसा करेंगे, उसका हाथ किस तरफ जाएगा, उसका सर का एंगल किधर होगा, कैसे होगा। तो ये कल्पना करते करते जो हमारी हंसी होती है वो हमारे पल्ले में पड़ती है। और वाकई ऐसा होता है कि जब उसको पूरी तरीके से उस संवाद के साथ जो काम करते हैं, तो लग जाता है हमको कि ये कल का दिन लोग भी वही मजा करेंगे जो हम अ, अभी कर रहे हैं, और ऐसा होता भी रहा है। तो विषय आप खुद तो चुनते हम हैं ये या नहीं कभी जानते कभी? विषय हर आप रोज के कार्टून। विषय आप खुद हमेशा चुनते हैं, या कभी कभी आपको विषय मिलता भी है कि आपको इस पे कार्टून बनाना है? नहीं, विषय मिलता नहीं है कभी, अच्छा, आप खुद बनाते वो कभी नहीं रहा है। हैं। हम तो चाहते थे कि मतलब कुछ बात हो, लेकिन बहुत पहले जब टाइम्स ऑफ इंडिया में जैसे कर रहे थे तो पॉलिटिकल थोड़ा समझने के लिए कुछ चीजों को लेते थे उस समय, तो वो समझने के लिए एडिटर से बात करते थे। तो संपादक ये बताते थे कि ये एंगल है इसमें, वो एंगल है, यही बात होती थी कि इसमें एक पक्ष ऐसा है, इसमें एक पक्ष ऐसा है। अब वो सुने उसके बाद वो तीनों पक्ष से बैठकर सोचते थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी अखबार में कोई संपादक बोले हों
कि एकदम एग्जैक्ट ये बनाओ और वैसा बना हो, वो अभी तक नहीं हुआ है ऐसा। अच्छा, आप तो कार्टून जो बनाते हैं उसमें बिहार के बड़े बड़े लोग रहते हैं, कभी बिहार के बाहर भी रहते हैं, तो कभी किसी का फोन आता है, पवन आपने इच्छा बना दिया आपने, कभी किसी को गुस्सा आता हो या कोई खुश होता हो? ये तो पिछले हमको लगता है कि 25-30 सालों में खूब हुआ है। अच्छा, कोई बाकायदे कि जिन जिन खास लोगों के यादगार चीजें जो आप शेयर करना चाहते हो, कुछ एक दो बात बताइए। जैसे शुरुआत के दिनों में यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी जी थे, जी जी। तो उस समय पाटलिपुत्र टाइम्स के लिए हम कार्टून बनाते थे। 90 के पहले का तब वो तो आपकी था। उम्र भी बहुत कम रही होगी। हमारा 6 या 7 रहा होगा मेरा ख्याल से। तो पाटलिपुत्र टाइम्स अखबार था, तो उनके एडिटर रंजनी कुमार विशाल थे उस समय। वो बोले कि चलो मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं, जिनके कार्टून बनाते हैं। चलिए, तो गए, तो वो आधे एक घंटे के बाद ऊपर से नीचे उतरे और भीड़ लगती थी पूरी तरीके से। और हमने उनके जो कार्टून थे कुछ हमने ले लिया था, और जब हमारी बारी आई मिलने की तो हम कार्टून दिखाए कि देखिए भाई यही बनाते हैं आपका। तो वो ऐसे देखे, बोले क्या है? बोले कार्टून है, क्या है? पूरा, और हमारे पीछे पूरे कांग्रेसियों की भीड़ थी, एकदम बुजुर्ग लोग, कोई 80 साल 70 साल सब घेरे हुए था। तो कहाँ बनाते हो? हम बोले कि पाटलिपुत्र टाइम्स में बनाते हैं। तो ये मेरा है, यदि मेरा है तो मेरा आंख इतना टेढ़ा क्यों है? तो हम उनको देख रहे थे, तो हमको भी समझ में नहीं आया। हम बोले कि सर हमको बोल रहे हैं? तो वो चुपचाप कार्टून पकड़ा दिया हमको। अब वो साइन किए, पकड़ाए कि हाँ अच्छा है, इतना ही। बाद में हमको लगा कि हम क्या बोले। हमको वाकई उस वक्त में नहीं समझ में आया था कि ये संवाद वो हमसे कर रहे हैं या मेरे बगल में जो खड़े हैं उनसे कर रहे हैं। उस कार्टून में उनकी आंख की पुतली दोनों दो दिशा में थी। अब जब वो इस बात को कहे और वो आगे बढ़े गए, तो जितने लोग वहां थे घिरे हुए, अब सब हमको डांटने लगा कि अरे तुमसे जब बोल रहे थे तो तुम ही को बोल रहे थे ना यार। बोले तो यही तो कार्टून बनाए हैं हम, कि जब हम ही को पता नहीं चल रहा है कि हमको बोल रहे हैं, तो तब तो ये पुतली फिर उस हिसाब से ठीक है। और वो घटना फिर दूसरे अखबार में, अमृत वर्षा का अखबार था, वहां लेकर 3 अखबार में रोज कार्टून देते थे। जब वहां गए तो उनको सुनाए, वहां जो एडिटर थे उन्होंने पूरे पेज 1 पे बोले कि जैसे जैसे तुम्हारा कन्वर्सेशन हुआ है वैसे वैसे बैठकर लिखो, और कार्टून भी वही था। अब क्या हुआ कि वो पूरा लीड बॉटम जो होता है नीचे का पूरा, वो उस कार्टून को लेकर पूरी स्टोरी उन्होंने छापी कि और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की प्रतिक्रिया अपने कार्टून पे ऐसी रही। अब वो छपा, और उस अखबार में जब दूसरे दिन जाते हैं तो पता चला कि अरे यार ये तो दूसरे अखबार में छप भी गया यार, अब यहाँ कार्टून ही बनाना है। छोड़े फिर दूसरा अखबार, तीसरा अखबार। तो ये जिन लोगों का मुख्यमंत्री चाहे वो रहे, उनसे भी उन दरमियान हमारा मिलना उलना होता ही रहा कि ठीक है आज ये है। फिर उसके बाद सत्यनारायण सिंह मुख्यमंत्री बने। उनके जब तक वो मुख्यमंत्री रहे तब तक का हमारा लगभग हर दूसरे दिन या कह लीजिए हर रोज का उनके ऊपर कार्टून बनाना, और बाकायदे उनके पास जाना। उनके घर में सिर्फ हम ही को परमिशन था कि नीचे से ऊपर तक हम जा सकते थे, पूरी सिक्योरिटी को बोला हुआ था। और वहां जाकर उनके जो कार्टून थे वो उनको ही दिखाते थे कि आज ये कार्टून है। और वो आज अखबार में, सुदर्शन टाइम्स एक अखबार था, वहां वो रोज छपता था। फिर उसके बाद लालू जी आए। लालू जी के कुछ दिलचस्प बात बताइए। तो लालू जी से तो शुरुआत ही उसी तरीके से हुई थी कि क्या बनाता है, कैसे बनाता है। उनको लगा कि, बाद में हमको समझ में आया कि वो किस तरीके से मजाक करते थे उस चीज को। हमको लगता था कि बड़ा गंभीर रूप से बोल रहा है, कैसे कार्टून बनता है, क्या क्या कूट फाड़ के बनाता है, कि क्या करता है, कैसे बनाता है, हाथ से कैसे बन जाएगा, होते होते। लेकिन जो कहिए कि फोन आना या बातचीत करना इस पूरे दरमियान जो चुनाव बिहार में पिछले दिनों हुए, तो सारे, चाहे लालू जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास पासवान जी हो, बातचीत होती रही। लालू जी का गुस्सा भी उस तरीके से, कितनी बार वो 20 साल में कितनी बार वो किस कदर नहीं गुस्सा है कि अब हम नहीं करेंगे तुम्हारे पास में, तुम्हारा कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, न जाएंगे, और हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर मान जाते थे। बोले कि अरे सर ये सिर्फ आप ही का नहीं है, सबका है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ
कुछ टारगेट वगैरह जैसा चीज है नहीं। रामविलास जी का भी उसी तरीके से 2 बार पुनः रामविलास जी का रोमांचक किस्सा है कि वो 2005 का विधानसभा चुनाव था। उसमें लगातार वो हमारा मास्टरेट चल रहा था और उसमें वो ये एक तिकड़ी चल रही थी रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी। तो इसमें रामविलास जी का फोन का संदर्भ ये था कि उन्होंने एक आदमी भेजा कि ये कार्टून जो बनता है वो पटना से बनता है या दिल्ली से बनता है। तो पता चला कि पटना से बनता है भाई। तो उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा और वो व्यक्ति एकदम थरथराया हुआ या सीढ़ी फांदते हुए हमारे हिंदुस्तान की जरा जल्दी चलिए। उस समय वही चुनाव का समय था और शाम का हमारा टाइम होता था, 8 बजे तक देना होता था, तो हम उसी में लगे रहते थे। तो जल्दी चलो, पासवान जी बुला रहे हैं, सो मिलना चाहते हैं। हम बोले अभी तो हम काम कर रहे हैं। बोले क्या बात है? तो नहीं नहीं चलो चलो। वो इतना जिद किया हुआ आदमी, तो हम सीढ़ी तक नीचे उतरे। फिर लगा कि यदि देर होगी तो हमारा अखबार का एडिशन छूट जाएगा। तो हम बोले कि ऐसा है कि 8 बजे के बाद हम जाएंगे, पहले हम काम कर लेते हैं। तो फिर हम पूछे कि क्या बात है। तो बताया कि दरअसल वो बोले हैं कि इन कार्टूनिस्ट को बुला के लाओ और हमारा ओरिजिनल फेस दिखाओ, ताकि ये पता लगना चाहिए कि हमारा रंग ब्लू कलर का नहीं है। अच्छा अच्छा। और हम ना लुंगी पहनते हैं ना कान पे चाबी रखते हैं। वो लालू प्रसाद आपके कार्टून को किस तरह देखते थे, नीतीश कुमार जी आप किस तरह देखते हैं, कोई अंतर पता चलता है आपको? अंतर, हाँ, आज पता चल रहा है कि समय बदला हुआ। उस वक्त में यही बिहार का कार्टून, यही चीज जो सर पे लेके लालू जी के टाइम में, ठीक है, लालू जी भी जिस तरीके से गुस्सा होते थे, उनका भी गुस्सा हमने देखा। लेकिन फिर ये भी समझाते थे कि देखिए ये एक दिन का मामला नहीं है, ये ना हम छोड़ सकते हैं और हमारा धर्म यही कहता है, जैसे आपका धर्म कहता है तो मेरा भी धर्म यही कहता है कि हम इसमें कोई समझौता जैसी चीज नहीं करेंगे। तो वहां तो खैर कहिए कि लड़ झगड़ के हम काम करते थे। वो गुस्साते थे, उसके बाद भी हम बोले सर ये नहीं छूटेगा। ये चलता रहा उनके समय तक। बाद में हमको आश्चर्य लगा कि जब अभी जो अंतिम में दिल्ली से ऑपरेशन करवा के आए और उस दिन मिलने गए, क्योंकि दूसरे दिन जेल जाना था वहां रांची। तो उस दिन हम बताए थे कि देखिए सो इधर कार्टून आपका नहीं बना रहे हैं। अब वो आश्चर्य में थे और उन्होंने बहुत थोड़ी देर देखे कि बहुत शांत रहे। बोले कार्टून मेरा काहे नहीं बना रहे हो? बोले कोई तबीयत खराब है तो नहीं बना रहे कि अब ठीक है, इस पे आप नहीं है, तबीयत खराब हो किसी का और उस तरीके का हो तो थोड़ा दिन देखा जाता है। यही बोले कि हमारी तबीयत खराब हो, हमारा कोई ऑपरेशन हो, हम जेल में हो, उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है? कार्टून जैसे चल रहा था वैसे ही चलाते रहना, मेरा बंद बिल्कुल मत करना। तो एक चीज समझ में आया कि चलिए कि एक पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं। नीतीश जी वाले टाइम में पहला 5 साल चूंकि वो बोले थे और इस बात को हमको करना भी था, जैसे 6 महीना हुआ उसके बाद लगातार चलने लगा। फिर नीतीश सीरीज जो चला वो लगातार चला कि क्या कर रहा है, सुशासन कैसे है, वो उसके जो जो भी पार्ट रहे होंगे कि सरकार अब क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो 5 साल चला। 5 साल के बाद जब दूसरा दौर आया, दूसरा दौर भी चला। लेकिन उसके बाद लगा कि अब जब आपके पास पूरे तरीके से कहिए कि सत्ता हावी होती है और लगता है कि नहीं अब हमारी आलोचना नहीं होनी चाहिए, तो हमको महसूस हुआ कि उनको बुरा लग रहा है। कोई संदेश आया आपके पास इसका, तो उनको बुरा लग रहा है, सरकार को बुरा लग रहा है? संदेश ऐसे कोई नहीं देता है, संदेश तो सामने सामने होता है। इशारों में एक किताब का विमोचन था मेरा। जी। मेरी किताब आई 2010 में, वही विधानसभा वाले दौर के या इस वाले 2010 वाले विधानसभा के दौर का रहा होगा। तो उसको मिला के प्रभात प्रकाशन से कार्टूनों की दुनिया किताब आई है। उसका विमोचन उनको करना था। वो थे उस समय बीजेपी के साथ सरकार थी उनकी, सुशील मोदी थे डिप्टी सीएम। तो हुआ अब विमोचन से पहले वो अपना किताब पढ़ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तो एक कार्टून में बहुत जोर से हंसे हुए और बहुत देर तक हंसते रहे। उसके बाद वो सुशील मोदी जी को पकड़ाया, देखिए देखिए क्या है। तो हमको भी लगा कि कौन सा कार्टून है भाई, तो हम भी मोदी जी से मांगे। तो वो था
कि एक कांग्रेसी पे था, ठीक है, कि एक नेता जमीन पे उल्टा हुआ है और उसका अध्यक्ष जो है वो बोल रहा है कि मिर्गी आया है, इसको जूता नहीं टिकट सुंघाओ तब होश में आएगा। सही ठीक है, हालांकि ये तो सब पे लागू होता है, सभी पार्टी पे। वो सब पे, हाँ उस समय वो कोई न्यूज आया था ऐसा जी कांग्रेस जी, का सही कुछ, सही। तो कभी याद आपको भी से अपना हमको लग रहा है। कार्टून कार्टून वापस लेना पड़ा? ऐसा हुआ कि आपने कोई कार्टून बनाया हो, वापस लेना पड़ा हो? हमारा तो हुआ, खूब जमकर हुआ। अच्छा। वापस लिए तो दूसरी जगह वो फिर जमकर चला। हम्म, अखबार हम पटना के लगभग हर अखबार के लिए किए, और जब हमको लगा हम्म, कि यहाँ हम कोई विरोध नहीं कर रहे थे, आप आप क्या कर रहे हैं वही दर्शा रहे थे हम कार्टून में, चाहे हम किसी भी अखबार के लिए कर रहे थे। हम्म, इसलिए फ्रीलांस के तौर पे हम 4-5 अखबार सब काम कर रहे थे, लेकिन दबाव इस तरीके का नहीं था कि हम कुछ सोचें हम्म, और कोई संपादक हो वो इस बात को बोले हो अभी तक कि ऐसा है कि नहीं, इसको थोड़ा सा इसको हटा दो या फिर इसके भाषा में कुछ बदलाव कर दो। वो नहीं रहा, कभी नहीं रहा। ना सरकार के तरफ से लालू जी गुस्सा होते थे तो वो सीधे फोन आता था हमको, आती थी कि मिलना है, मिल लेते थे जिनके भी। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि हम भी ये स्पेस हमने भी नहीं दिया कि आप बाकी सब बात कीजिए, कि कार्टून से बुरा लगा है तो लगा है, कोई बात नहीं, चलिए, वो बुरा लगने वाली चीज नहीं है, हम हंसी मजाक करके उस बात को हटा भी देते थे। अच्छा, आपका कुछ कार्टून देखते हैं कि आपका जो ये फेसबुक पेज है पवन टून, वहां तो आ जाता है लेकिन अखबार में नहीं आता है। अब हालत यही है कि जी। जो मीडिया हाउस, पूरे ऑल ओवर मीडिया हाउस का जो हाल है यहाँ, हम्म, उसमें बंदिश तो पूरी तरीके से अघोषित बंदिश है। हम्म, ये बोलकर बंदिश नहीं है हम्म, कि आप आज के दिन में ये समझना पड़ रहा है, जो ऐसा वक्त नहीं देखे और जब पूरे नेशनल मीडिया को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आप मंजुल जी की बात कर रहे हैं, आप आप जब एक आलोचक, आलोचक भी नहीं कह सकते, हम कह रहे हैं कि आप अपना जो काम कर रहे हैं उसके एक कार्टून, उस पर बने हुए कार्टून को जब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा। सही। और आप जानते हैं कि इस देश में सबसे कम संख्या ये कार्टून बनाने वालों की है। उसका कारण है, ड्राइंग आप बना लीजिए, बेस्ट हो जाइए, हम्म, तो लेकिन आप यदि गिनती से गिन कर देखिए कि इतनी बड़ी आबादी में या इतने बड़े आर्टिस्टों का जगह है हमारे देश में, लेकिन कार्टूनिस्ट कितने हैं? कोई वजह है कि इसको आप यदि बचा के नहीं रखिए तो आप सोचिए कि आज कोई भी सरकार हो, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, कल जब आप उतरिएगा तो आप इन्हीं को याद कीजिएगा। जब आप तिल मिलाइएगा ना, सही बात, जब आप ठीक है। अपोजिशन में आइएगा और आप जब तिल मिलाइएगा, तब ये आपको लगेगा कि अभी के दिन में सबसे ज्यादा जरूरत कार्टूनिस्ट की है। यही कार्टूनिस्ट काम आएगा। अच्छा, तो आपको यही कार्टूनिस्ट काम आएगा। सबसे ज्यादा अच्छा किसका कार्टून बनाने में लगता था पॉलिटिकल लीडर्स में? लालू प्रसाद का, रामविलास जी का, नीतीश जी का? किसका सबसे आपको मजा लगता था? अच्छा, इसका तो बहुत आसान है, लालू जी का तो बनाना आसान है, या नीतीश जी का आसान है? किसका आसान लगता था आपको, आसान सबका? नहीं था किसी का भी, या यूं कहें कि सबका आसान था। हम सिर्फ एक काम किए यहाँ हम्म, कि किसी खास में हम मजा नहीं खोजे। हम्म, हमने तीन पार्टियों को दोस्त ही बना लिया आपस में। अच्छा। लालू, नीतीश और पासवान अब तीन मित्र हैं। हम्म, तीनों की चालाकियां क्या क्या है, अब जब रहता है तो तीनों का आपस में संवाद होता है। पाठक से क्या रिस्पांस मिलता है? पाठक आपको किस तरह, मतलब किनका कार्टून सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? पाठक के लिहाज से देखा जाए, आपके पास तो एक आम तौर पर यदि बिहार कहिए या बिहार के बाहर जो बिहार में नहीं होते हैं या नहीं रहने वाले हैं यहाँ के, हम्म, उन सबों को तो लालू जी का ही पसंद आया है। सही बात है। कि आज है आप। गांव में यही हम अपने से चर्चा सुनते रहे कि जी जी। रामबिलसा का आज क्या बनाया, ललुआ के ने टंगाया, नीतीशवा के ने झूलल है, जरा सा आज आया कि ना आया देखो तो। अच्छा, ये आप तकिया कलाम कैसे चुन लेते हैं? जैसे मैं देखता था कि आप रामविलास जी के बारे में जकर के जरूर आप लिखते थे, कि जकर के, या क्या उनका था कुछ उसका खास? जय से की यह से के, तो ये कहाँ से चुनते थे आप?
उनके भाषण तो सुनते थे या आप कुछ गौर करते थे? ये हम दरअसल गलियारों में घूमते रहे हैं, बहुत जिनका भी काम किए हैं, तो घूमते घूमते हम रहे हैं अपने से। उस समय तक चेहरे से कोई नहीं जानता था। शुरू में हम तस्वीर से कितना बना सकते थे, तस्वीर एक दो आता है, लेकिन वो स्टाइल जानने के लिए, वो बोली जानने के लिए, फिर बाद में यकीनन यही हुआ कि वीडियो को बहुत गौर से सुनते थे। चाहे सोनिया गांधी का होता था कि जब बिहार चुनाव के लिए या यहाँ के लिए बात करती थी, तो सोनिया गांधी के बोलने का जो टोन था, तो उसको हम लिखते थे। जैसे क्या बोली, तो उसी में क ख मिला देते थे कि वो, जैसे क्या होता है ना कि बोलते हैं तो एक टोन होता है, बोलने को शब्द तो है ही, एक टोन भी है। हमको टोन को लाने में मजा आता था। उसी तरीके से जब बूटा सिंह यहाँ आए थे तो हमको पंजाबी बोली और उसके टोन की जरूरत पड़ी थी। बूटा सिंह का काम भी हमको खूब मजा आया करने में। मतलब हमको लगता है कि लालू जी का जितना आनंद लिए, उसके बाद यदि कोई कैरेक्टर होगा तो बूटा सिंह थे। पूरे जो राष्ट्रपति शासन 1 साल का तो था, 1 या 1.25 साल का था ना। सो उनके लिए यहाँ पटना जंक्शन पे साइकिल की दुकान 2-3 है, वो पंजाबी बैठते हैं उसमें। तो इनकी चीजों को लिखते हुए टोन लाने के लिए वो साइकिल दुकान पर हम 2-2 घंटा रोज बैठते थे। 1.5-2 महीना बैठे कि जैसे कोई आता था साइकिल कसवाने, तो सरदार जी कैसे बोलते थे, सिर्फ वही सुनते थे उनका। अब यही बात जब उनको बोले कि ऐसा है कि इस शब्द को आप बोल कर देखिए तो बड़ा शुद्ध हिंदी बोलने लगे। बोले अरे भाई ये नहीं चाहिए। उसी तरीके से जब केजे राव आए थे, तो हाँ, तो उनके आवाज के लिए हमको पकड़ना पड़ा था। फिर उधर हरियाणवी उस तरफ का जो ये होता है, वहां के कुछ लोगों को पकड़े थे और ऐसे ही बात करते थे। मतलब यदि ये बोलिएगा ना कि इस बात को आप अपने ढंग से बोलकर देखिए, तो वो आदमी सचेत हो जाता है, फिर उससे वो आवाज नहीं निकलती है। लेकिन जब बेवजह की बात करते थे तो उसमें हमको समझ में आता था कि शब्द के अंतिम में भार है और कौन हल्का है और कौन दूर तक थोड़ा सा जाता है। मेहनत हमको करनी पड़ी है इसी पे। बहुत सही बात बताई आपने। और मेरे ख्याल से आज जो हमारी बातचीत हुई, उससे दर्शकों को ये पता चला होगा कि जो उनके पास आता है बन के, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी सोच होती है। सिर्फ ये नहीं कि कार्टून बनाने में, सबका लहजा पहचानने में, सबकी आवाज़ पहचानने में। तो आज जो हमारा वक्त अब खत्म हो रहा है, हम ये चाहेंगे कि जो दर्शक हमारे हैं, जो पाठक हैं आपका कार्टून जो देखते हैं, उनके लिए क्या संदेश है, उन कार्टून को किस निगाह से देखना चाहिए, और इसी बात पर आज हम अपनी बात खत्म करेंगे। हमारी तो ये इच्छा होगी कि कार्टून को जैसे आप देखते रहे हैं वैसे ही देखिए, आप किसी वर्ग में बंटकर नहीं देखिए। आज जब वर्ग में आप बढ़ जा रहे हैं तो आपको जिस बात का आनंद लेना चाहिए वो आनंद आप नहीं ले पा रहे हैं। वो आपके अंदर में जो गुस्सा है, वही वो जो कार्टून देखकर नहीं आप मुस्कुरा पाए, तो सोचिए कि आपका चाहे गुस्सा हो या किसी के प्रति बहुत ज्यादा आपका प्यार हो, तो इस वजह से आप कार्टून को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। उस फ्रेम को तोड़िए और कार्टून को सिर्फ कार्टून ही रहने दीजिए, उसको देखिए और आनंद लीजिए। बहुत शुक्रिया पवन भाई आपका, आज बहुत अच्छा लगा आपसे। और मेरा ख्याल है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगी होगी बातचीत, कि कैसे इनका मकसद है, कार्टून अगर बनाते हैं तो वर्ग में ना आप बट के देखिए, उसका जो सही संदेश है, सामाजिक संदेश है, और मुस्कुराइए जरूर। जरूर यही काम आएगा। बहुत शुक्रिया आपका, यही काम आएगा आपका। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।